चलिए बेटा, आज आप लोग आइए। आज आप लोगों को सम लॉ और प्रॉपर्टी ऑन सेट जो आप लोगों को लिखाए गए थे उनको प्रूफ करना सिखाते हैं। तो उनको प्रूफ करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेम्बर रखने हैं। तो सम पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर। ठीक। फर्स्ट पॉइंट, एनी सेट कैन बी लीव if attached with and any set can be leave if attached with and। ठीक है, कोई सेट अगर एंड सिंबल से क्या है, अटैच है, तो उसे क्या किया जा सकता है, लीव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये बोला गया x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। x ए में भी है और x बी को भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो जैसी आपकी जरूरत हो, जरूरत के आधार पर आप चाहो तो ए को लीव कर दें, आप चाहें बी को। अगर आप ये लिखते हैं x बिलोंग्स टू ए, तो ये भी बेटा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। फॉल्स तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक्स ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी एंड बी में भी बिलोंग कर रहा है। अब अगर आप केवल इतना बोले एक्स बिलोंग टू, तो भी ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। और फर्स्ट स्टेप इस तरीके से आप लिख रहे हैं, और अगर आपको बी की जरूरत है और आप लोग नेक्स्ट स्टेप लिख दें एक्स बिलोंग्स टू बी, तो भी ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट जो किया था उसमें हमने ए को लीव कर दिया जो एंड से अटैच था। सेकेंड पार्ट में हमने बी को, वो फर्स्ट पार्ट में हमने बी को लीव किया, ए रिमेनिंग रहा। सेकेंड पार्ट में ए को लीव कर दिया, बी रिमेनिंग रहा। तो एंड से अटैच कोई भी सेट क्या किया जा सकता है, लीव किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक, सेकेंड पार्ट, इफ, ये हो गया। दूसरा, एनी सेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, एनी सेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद और। ठीक है, और के यूज से बेटा कोई भी सेट क्या किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पर एंड वाले में लीव के लिए था, और वाले के लिए इंट्रोड्यूस के लिए। कोई भी सेट जैसी जरूरत हो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पार्ट दिया गया एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, ये आपको गिवन है। अगर आपको चाहे, अगर आपको बी की जरूरत है, ठीक है ना, यहाँ तो वी नहीं है, तो हम और लगाकर वी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपके इसके, तो भी ये वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है या एक्स बी को बिलोंग कर रहा है। तो बेटा एक्स ए में तो बिलोंग कर रहा था, तो ये जो हमारी वैल्यू रहेगी ये क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। तो और लगा के आप कोई भी सेट इंट्रोड्यूस कर दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो स्टेटमेंट आपका क्या रहता है, करेक्ट रहता है। ऐसी एंड वाला कोई भी आप लोग सेट लीव कर दें तो भी उस पर कोई इफेक्ट। तो एंड में लीव करने के लिए फुली आपके पास छूट है, और में इंट्रोड्यूस करने के लिए आप बिल्कुल फ्री है, किसी भी चीज को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट, अब अगर एंड से इंट्रोड्यूस करना है, क्लियर है। एंड का मतलब आपको इंटरसेक्शन चाहिए, तो आपको बताया बिलोंग के साइन में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड। तो अगर आपको एंड के साथ, यानी इंटरसेक्शन के साथ कोई सेट चाहिए, तो इंटरसेक्शन में आप लोग कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो देखिए, ओनली सेट इटसेल्फ, सेट इटसेल्फ मतलब जो पहले सेट प्रेजेंट है, और यूनिवर्सल सेट। और कौन सा सेट, कैपिटल यू, यूनिवर्सल सेट। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट क्या करते हैं, बिलोंग कर सकते हैं। तो ओनली सेट इटसेल्फ एंड यूनिवर्सल सेट कैपिटल यू कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद एंड। एंड के यूज से इंट्रोड्यूस करने के लिए
केवल दो चीजें आप लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यूनिवर्सल सेट यू और सेट इटसेल्फ, केवल दो चीजें आप लोग क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है? अब आप लोग आ जाए फोर्थ पार्ट में। अब यहाँ पर और में इंट्रोड्यूस के लिए छूट थी, अब और में लीप, जैसे एंड में इंट्रोड्यूस, यहाँ पे लीप था, इंट्रोड्यूस का बताया, ऐसी और में इंट्रोड्यूस का बताया, अब लीप के लिए। अच्छा, इसका पहले एग्जाम्पल दे रहे, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा, पहला x बिलोंग्स टू ए, तो अगर हम इसे लिखें x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए, तो ये भी बेटा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि x एक में बिलोंग था, तो ये जो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए है, ये आपके गिवन स्टेटमेंट को कहीं भी फॉल्स नहीं कर रहा, कहीं भी उसका अपोज नहीं कर रहा है। ठीक है? सेकंड, अगर आप बोलें x बिलोंग्स टू ए और ये लिख दें x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू यू, तो भी ये बेटा क्या ट्रू या करेक्ट है, क्योंकि अगर x सेट ए के अंदर है तो यूनिवर्सल सेट तो वो सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट आते हैं, तो यू में तो है ही। तो एंड लगा के सेट को, इटसेल्फ को और यू को क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड के साइन से क्या इंट्रोड्यूस हो सकता है। क्लियर है? अब और के साइन में इंट्रोड्यूस के लिए तो बिल्कुल लीव थी, अब और साइन में क्या लीव हो सकता है, ओनली सेट इटसेल्फ, ओनली सेट इटसेल्फ और फाइव कैन बी लीव, इसे बेटा क्या किया जा सकता है, लीव किया जा सकता है इफ अटैच्ड विद, और अगर ये ऑलरेडी का से अटैच है और से अटैच है, तो सेट इटसेल्फ को या फिर फाइव को लीव कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा जरा देखें। पहला एग्जांपल ये गिवन है, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए, तो बोला सेट इटसेल्फ अपने आप को, तो हम दो बार बोले x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या आप लोग एक बार बोले तो वो चीज़ क्या रहेगी बेटा, ट्रू रहेगी। तो ये किया जा सकता है। ठीक, या फिर ये बोला जाए x बिलोंग्स टू ए, कोई एलिमेंट है x ए में और x बिलोंग्स टू फाइव, तो बेटा हम लोग एक बात जानते हैं, फाइव का एम्प्टी सेट होता है, फाइव के अंदर तो कोई एलिमेंट होता नहीं, तो ये x बिलोंग्स टू फाइव तो वैसे ही यूजलेस है, क्योंकि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू फाइव का क्या मतलब है कि या तो एलिमेंट x सेट ए में मौजूद है या एलिमेंट x फाइव में मौजूद है, परंतु हम लोग जानते हैं फाइव में तो कुछ होता नहीं। इसका मतलब इसका अल्टीमेटली मीनिंग क्या है, एक्स फाइव मौजूद है, ए में मौजूद है, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो हम लोग एक्स बिलोंग्स टू फाइव को क्या करते हैं, लीव कर दें, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे चार रूल हुए। पहला रूल क्या हुआ, एंड में से अटैच कोई भी सेट आप क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, उससे उसके ट्रुथ या करेक्ट होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो आपका गिवन स्टेटमेंट है। दूसरा, और लगा के कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसी आपकी जरूरत हो और लगा के आप लोग क्या कर दें, इंट्रोड्यूस कर दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज क्या, एंड में क्या चीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड में अपने आप को दोबारा अगर कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, या यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर सारी चीजें ऑलरेडी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है, तो एंड लगाकर अगर यूनिवर्सल सेट को इंट्रोड्यूस कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इंट्रोड्यूस वाले आपके लिए और का भी रूल हो गया और एंड का भी हो गया। अब लीव के लिए एंड का हो गया, तो लीव के लिए और का रूल, तो और लगा के केवल अपने आप को सेट इट से जो पहले से लिखा उसको ही अगर दो बार लिखा है तो लीव कर सकते हैं, या फिर फाई को क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, अगर वो काय के साथ अटैच है और के साथ है। ये फोर मेन रूल है। ठीक है? और इन पर ही बेस्ड दो और पॉइंट है। ठीक है? तो कंप्लीटली आप लोग पढ़ लें, जितने आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे उतना ही आपको प्रूफ करने में आसानी रहेगी। ठीक है? फिफ्थ, इफ phi is attached, phi attached with एंड, अगर फाइव बेटा किस साइन के साथ अटैच है, एंड के साथ अटैच है, देन ऑलवेज टेक फाइव, तो हमेशा बेटा क्या लेना, फाइव लेना, एंड लीव अदर,
और अदर सेट्स को बेटा क्या करना है, लिख करना है। फाई अगर एंड के साथ अटैच है तो फाई को ले ले और अदर सेट क्या कर दे, लीव कर दे। क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये बोला गया एक्स बिलोंग्स टू फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब एंड का मतलब है दोनों रूल सेटिस्फाई होने चाहिए, एक्स फाई में भी मौजूद है एंड एक्स सेट ए में भी मौजूद। तो हम लोग जानते हैं फाई में तो कुछ होता ही नहीं, क्लियर है, फाई में तो कोई सेट होता ही नहीं, जो फाई है उसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। और यहाँ बोल रहे एक्स बेटा क्या के अंदर है, ए के अंदर में, तो जब फाई जो एक्स है वो फाई का एलिमेंट है, मतलब एक्स कोई एलिमेंट है ही नहीं। और सेट ए में कुछ ना कुछ तो होगा। तो जब भी एंड के साथ अगर फाई अटैच होगा तो आप लोग एक्स बिलोंग्स टू फाई रखेंगे, क्योंकि फाई के अंदर तो रूल ये फाई में नहीं होना चाहिए। रूल क्या है कि फाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं, तो अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं है आपके पास, यानी फाई को अगर आपने बनाया तो फाई क्या है बेटा, एम्प्टी है। तो अगर बोला गया एक्स बिलोंग्स टू फाई, इसका मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और ए का मतलब कोई भी सेट है, उसके अंदर कुछ वैल्यू पॉसिबल है, तो नो वैल्यू पॉसिबल इस रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर आपके पास पहले से एंड से अगर फाई अटैच है तो आपको फाई लेना है, रिमेनिंग थिंग आपको क्या कर देनी है बेटा, लीव कर देनी है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। फिफ्थ, दूसरा, इफ फाई अटैच विद और, अभी फाई एंड के साथ था, अब फाई का के साथ है, और के साथ। इफ फाई अटैच विद और देन, बिल्कुल रिवर्स है, एंड के साथ है तो फाई को कीप करना है, और के साथ है तो फाई को लीव कर देना, लीव फाई एंड टेक अदर। फॉर एग्जाम्पल अब क्या बोला गया, एक्स बिलोंग्स टू फाई और एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स या फाई को बिलोंग कर रहा है या ए को बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि बेटा फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, और का मतलब आइदर दिस और दिस में कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, एंड का मतलब होता है बोथ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, क्लियर है। तो बोथ प्रॉपर्टी में फाई मोर कंजेस्टिव प्रॉपर्टी है, और यहाँ और के साइन में फाई जो है आइदर एक्स बिलोंग्स टू फाई और एक्स बिलोंग्स टू ए। तो एक्स फाई में तो कुछ होता ही नहीं, तो अगर एक्स कोई एलिमेंट है तो बेटा काय में प्रेजेंट होगा, ए में प्रेजेंट होगा। तो इस कंडीशन में बेटा लीव किसे करेंगे, फाई को लीव करेंगे, क्या लिखा जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, क्लियर। ये फाई के लिए दो रूल थे, तो दो ही स्टैंडर्ड टाइप के सेट होते हैं, फाई और एक यूनिवर्सल। तो जिस तरीके से फाई के लिए दो रूल है, उसी तरह बेटा ये पॉइंट फिफ्थ का, ये पॉइंट सिक्स, यू के लिए भी दो रूल है। इफ यू इज, बिल्कुल रिवर्स रूल है, यू और फाई के रूल रिवर्स है। फाई एंड होने पर टेक किया जाता है और होने पर लीव किया जाता है, जबकि यू एंड होने पर लीव किया जाता है और होने पर टेक किया जाता है। इफ यू इज अटैच विद एंड देन लीव यू एंड टेक अदर साइड। तो बेटा यू को क्या करना है, लीव करना है, और दूसरा सेट क्या करे, ले ले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x belongs to a and x belongs to b। अब एक बार फिर से फाई वाला यहाँ कंपेयर कराएंगे, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है एंड एक्स यू में बिलोंग कर रहा है, एंड का मतलब दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा यू के अंदर तो हर चीज आती है, वो तो हमेशा सेटिस्फाई होती ही है। यू के अंदर तो बेटा क्या आती है, हर चीज आती है, वो तो हमेशा बेटा क्या होती है, सेटिस्फाई होती भी है। तो अगर एक्स ए में भी है तो उसका ऑलरेडी मीनिंग है कि वो बेटा काय में होगा, यू में होगा। अगर एक्स ए में है तो उसका ऑलरेडी मीनिंग क्या होगा, यू में होगा। तो यहाँ पर बेटा एंड में अगर यू है तो एक्स बिलोंग्स टू ए लिखना अपने आप ही इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है, क्लियर है। यहाँ पर क्या था, एक्स बिलोंग्स टू फाइव एंड एक्स बिलोंग्स टू एंड का मतलब बोथ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अगर बेटा एक्स फाइव के अंदर मतलब एक्स जो है वो कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं, मतलब फाइव का मतलब एम्प्टी सेट, तो वो कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर लॉजिक दूसरा होता है कि अगर वो फाइव के अंदर है तो ए में नहीं हो सकता, क्लियर है।
फाइव में है तो ए में नहीं हो सकता। क्यों? वजह ये, क्योंकि फाइव का मतलब कोई एलिमेंट नहीं, और ए कोई सेट है तो वो डिफरेंट अगर सेट हुआ तो उसमें एलिमेंट होगा, तो उसके अंदर लाई नहीं करेगा। और अगर वो सेम सेट हो गया तो ए इक्वल टू फाइव, तो एक्स बिलोंग्स टू फाइव का मीनिंग ही क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। तो फाइव वाला अगर एंड के साथ अटैच है तो अदर सेट छोड़ना है, और यू के साथ अटैच है तो यू को खुद को छोड़ना है, अदर सेट हमको क्या करना है? लेना है। ठीक है। इसके बाद एट लास्ट पॉइंट है जो आपको नोटिस करना है। ठीक है। इफ यू is attached with or, then take u and leave other set। अगर u बेटा अटैच है काय के साथ? और के साथ। अगर u बेटा और के साथ अटैच है तो u को ले, अदर सेट लीव कर दे। क्यों? समझिए फॉर एग्जाम्पल x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू, ये दो प्रॉपर्टी नहीं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू, इसका क्या मतलब? आइदर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू u। अगर हम लोग बेटा यहाँ u छोड़ दें, क्या छोड़ दें? u छोड़ दें, और ये मान लिया हमने u है, और ये मान लिया सेट a है, तो हमने बोला आइदर x a और u, और x मानो इस जगह पर मौजूद है। तो ये तो स्टेटमेंट, कंप्लीट स्टेटमेंट तो इस बात को सेटिस्फाई कर रहा था, और हमने यू छोड़ दिया तो एक्स बिलोंग्स टू ए हम लिखेंगे, तो एक्स तो बेटा ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारी बात क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। ये हमारी चीज क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम एक्स बिलोंग्स टू ए छोड़ें, केवल यू लिखें, तो आप लोग जानते हैं चाहे वो ए में हो या ना हो, यू में तो बेटा वो हमेशा रहेगी रहेगा, क्योंकि यू के अंदर तो ऑल एलिमेंट आते हैं। तो x बिलोंग्स टू यू, ये बेटा आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। तो आप लोग और के साथ कभी भी यूनिवर्सल सेट अटैच हो, ठीक है, तो उसके करेक्ट होने के लिए अगर आप लोगों को एक सेट लीव करना है, जैसे कोई प्रूफ है और हमें एक सेट की जरूरत है, अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है लीव क्यों करना है, अटैच क्यों करना है? ये लीव या अटैच इसलिए करना है कि जैसे हमें प्रूव दैट का क्वेश्चन आया, प्रूव दैट ए यूनियन यू, ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू, तो यहाँ पे बेटा हमें एक चीज लीव करनी है। क्लियर है? ऐसे और भी हमने आपको प्रॉपर्टी लिखाई रखी है सेट की, ठीक है, तो उन्हें प्रूफ की जाएंगे। तो हमें कभी कभी कुछ सेट लीव करने होते हैं, कभी कभी कुछ सेट इंट्रोड्यूस करने होते हैं। तो अगर और के साथ अगर यू अटैच है तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे बेटा? यू को ले लेंगे, रिमेनिंग सेट क्या कर देंगे? लीव कर देंगे। क्लियर है? तो ये आपके 8 बेसिक पॉइंट हैं जो आपको क्या रखने हैं? रिमेंबर रखने हैं। इन पर बेस्ड आपके प्रूफ रहेंगे। ठीक है। ये एक आपको डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा। ठीक है। इसके बारे में एनसीईआरटी में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जो ये हमने आपको लिखाया है, लेकिन ये बहुत ही कंपलसरी थिंग है, ये आपको पता होनी चाहिए सेट की कंप्लीट नॉलेज के लिए। ठीक है। अब आइए मेथड टू शो सबसेट, सबसेट शो करने का मेथड। इफ वी हैव टू शो ए सबसेट बी, अगर हमें बेटा ए सबसेट क्या करना है? बी प्रूफ करना है। ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी प्रॉपर सबसेट का भी साइन हो सकता है, सबसेट का भी साइन लगा हो सकता है, वो कोई इश्यू नहीं है। इफ वी हैव टू शो दैट ए सबसेट बी, देन उस सेट से स्टार्ट करें। स्टार्ट विद द सेट, ये तो हमने एक फॉर एग्जांपल लिखा जनरल के फॉर्म में, रूल बिल्कुल कंप्लीट ही नहीं। स्टार्ट विद द सेट विच इज शो, जिसे शो करना है, विच इज शो एज सबसेट। तो इन एवब केस, जो ऊपर जो केस लिखा, ठीक, इन अपर केस बी,
स्टार्ट विद ए। अपर केस में हम लोग बेटा कहाँ से स्टार्ट करें, ए को सबसेट शो करना है, अपर केस में बेटा हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर कुछ और लिखा होता है यहाँ पे जैसे सबसेट शो करना है तो बेटा उससे स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट पे है, बाय। जो अभी हमने ये पॉइंट लिखा है, सम पॉइंट टू बी रिमेंबर, ठीक है, बाय बेसिक रीजन, ये सारे क्या कहलाते हैं बेटा, रीजन कहलाते हैं। रीच द सेट फॉर विच इट इज, उन बेसिक रीजन से उस सेट पर पहुंचे जिसके लिए ये सबसेट है। तो ये बेटा का है क्या, सबसेट है, बी का सबसेट है। ठीक है, तो इन अपर केस रीच बी। ठीक है, थर्ड, इट shows that first set is subset of other। इट shows that first set is subset of other। क्यों ये शो करता है फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ अदर, जैसे बेटा हमने स्टार्ट किया, ठीक है, जरा इसका एक्सप्लेन एग्जाम्पल नहीं, मीनिंग से जरा समझाएं क्यों ये सबसेट है। जैसे इसने स्टार्ट किया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, जो सारे एलिमेंट एक्स जो है वो ए के अंदर हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, और अगर हम ए से किसी तरह बी पे पहुंच जाते हैं तो इसका क्या मीनिंग होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू मतलब ए के सारे एलिमेंट एक्स, इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, ए के सारे एलिमेंट जो एक्स हैं वो बेटा बी के भी एलिमेंट, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर एलिमेंट्स ऑफ बी। तो इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ वन सेट आर एलिमेंट ऑफ अदर सेट देन ए इज सबसेट ऑफ बी। तो बेटा ए बी का क्या होगा, सबसेट होगा। अब बेटा इस, क्लियर है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें। मैं सबसेट क्या बताया था, अगर वेन डायग्राम में देखें कि ये सेट बी है, सबसेट क्या तो इसी का पार्ट। तो जो सेट ए है वो कंप्लीटली काय के अंदर मौजूद है, बी के अंदर मौजूद हो, तभी तो बेटा क्या होगा, सबसेट होगा। तो अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर क्या हो, प्रेजेंट हो, यानी वो दूसरे सेट के भी एलिमेंट हो, तो वो सेट दूसरे सेट का बेटा क्या होता है, सबसेट होता है। तो क्या करते हैं, जिसको सबसेट शो करना होता है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट या रीजन लिखा है उनसे, जिसका सबसेट दिखाना होता है उस सेट तक हम लोग बाय बेसिक रूल हम लोग पहुंच जाए। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट है, और पहले सेट के सारे एलिमेंट अगर दूसरे में प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड सेट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सबसेट क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब जरा प्रूफ कुछ एग्जाम्पल देखिए सबसेट के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला आप लोगों को दिखाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, प्रूफ। तो बेटा हमको क्या दिखाना है, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है। तो हमें कैसे सबसेट दिखाना है, ए इंटरसेक्शन बी को सबसेट दिखाना है। अगर आप लोगों को बेटा ए इंटरसेक्शन बी को सबसेट दिखाना है तो इसका मतलब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमने बताया जिसे सबसेट दिखाना है वहां से बेटा क्या करना है, स्टार्ट करना में, या स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी से। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, एक एलिमेंट एक्स लिया जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है। अब आप लोग यहाँ पे साइन का है, बिलोंग का है, क्या साइन है, बिलोंग का। अब अगर आप लोगों को ध्यान हो, ये इंटरसेक्शन यूनियन जब पढ़ाए थे तो बिलोंग के साइन में इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है एंड, और यूनियन का मीनिंग आप लोगों को बताया और दूसरा डज नॉट बिलोंग के साइन में इंटरसेक्शन का मीनिंग बताया और यूनियन का मीनिंग बताया एंड। क्लियर है, ये आप लोगों को हमने पहले जब यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ाए हैं तब आप लोगों को डिटेल में बताया। एक बार फिर से आप लोग ध्यान दे लें, कभी भी बिलोंग के साइन के साथ अगर इंटरसेक्शन है तो एंड लिखा जाएगा, या एंड है और बिलोंग का साइन है तो क्या लिखा जाएगा, इंटरसेक्शन लिखा जाएगा।
तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। अब बेटा ये दोनों जो सेट हैं वो एंड से अटैच है आपस में, और आपको बताया एंड के साइन से अटैच कोई भी सेट जरूरत के आधार पर क्या किया जा सकता है, लीव किया जा सकता है। बेटा मैं जरूरत क्या है कि ए की, तो ए होना चाहिए, बी को क्या कर दें, लीव कर दें, क्योंकि एंड में कोई भी सेट लीव किया जा सकता है। तो ये क्या बन गया, एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि इससे इसके ट्रुथनेस पर या करेक्ट होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। भाई एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी प्रेजेंट है एंड बी में भी प्रेजेंट है। तो अगर कोई बोला जाए कि एक्स किस में प्रेजेंट है, तो अगर ये जवाब देता है कि ए में प्रेजेंट है, तो उसकी बात गलत नहीं है। हाँ, उसकी बात, उसने ऑल के बारे में नहीं बताया, लेकिन उसने अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बता दिया, तो वो भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो एंड के साथ कोई भी सेट क्या किया जा सकता है, लीव किया जा सकता है। तो अब बेटा आपने स्टार्ट किया था ए इंटरसेक्शन बी से, और आप पहुंच कहाँ गए, ए तक। तो हमें उतना करना है सबसेट के लिए कि जिसको सबसेट दिखाना है वहां से स्टार्ट करें, और जिसका सबसेट दिखाना है वहां पहुंच जाए। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, जितने भी एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो भी एलिमेंट x ए इंटरसेक्शन बी में इम्प्लाइज x बिलोंग टू ए, यानी वो सारे एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट है, यानी ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट कहाँ में प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन बी ए का क्या है, सबसेट है। आप चाहे प्रॉपर सबसेट का साइन लगाएं, इक्वल भी लगा दें, कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये चीज बेटा क्लियर है। तो जिसको सबसेट आप लोगों को दिखाना है वहां से स्टार्ट करें, और जिसका सबसेट दिखाना है वहां तक पहुंच जाए। क्लियर हुआ। अब इसी का सेकंड एग्जाम्पल, अभी यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए था, अब मानो ए इंटरसेक्शन बी अगर सबसेट बी हो, तो इसे आप लोगों को प्रूफ करना है, तो दिखाना तो सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी को दिखाना है। तो स्टार्ट बेटा कहाँ से करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। अब इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, बिलोंग के साइन में इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर। अब हमें जरूरत क्या है बेटा, बी की, एंड में कुछ भी लीव हो सकता है, अभी आपको बताया। तो जब बी की जरूरत है तो बी रहे, ए को क्या कर दें, लीव कर दें। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी। तो चले इंटरसेक्शन बी से पहुंच गए बी पर, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर लें। अब इसके बाद अगला देखें, एक और एग्जांपल देखें इसी सबसेट के लिए। थर्ड, एज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। मानो में ए को सबसेट दिखाना है बेटा, कहेगा ए यूनियन बी। आए, तो आपको पहली चीज किसे सबसेट दिखाना है, ए को। स्टार्ट कहां से करेंगे, ए से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, किसका सबसेट दिखाना है, ए यूनियन बी का। कहेगा बेटा सबसेट दिखाना है ए यूनियन, तो आपको ए यूनियन बी तक पहुंचना चाहिए, यानी ए था, एक हमें बी और चाहिए एक्स्ट्रा। तो ए यूनियन बी, तो यूनियन का मतलब बिलोंग के साइन में आपको क्या बताए, तो और लगाकर हमें बी एक्स्ट्रा चाहिए। तो बेटा और का रूल भी लिखाया है कि और लगा के आप कोई भी सेट इंट्रोड्यूस कर दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड में कोई भी सेट लीव किया जा सकता है, और में कोई भी सेट क्या किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए तो लिखा, और एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर है। अब यहां पर देखें बेटा, बिलोंग के साइन में और है, तो आपको बताया बिलोंग के साइन में और को क्या लिखा जाता है, यूनियन। जैसे क्या लिख सकते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और बी, ए यूनियन बी। क्लियर है। ये आपको यूनियन का मतलब बताया था, ए यूनियन बी का क्या मतलब बताया था, कि अगर बिलोंग का साइन हो तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और ये रिवर्सिबल। ठीक है, कंबाइन था तो टुकड़े करके और है तो कंबाइन करके यूनियन। क्लियर। तो बेटा ए से स्टार्ट हुए, पहुंच कहां पर गए, ए यूनियन बी पर। क्लियर है। तो ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है बेटा, एक आएगा सबसेट है ए यूनियन बी का। ठीक है, अब आ जाए फोर्थ एग्जाम्पल, बी इज सबसेट ऑफ
ए यूनियन बी, बिल्कुल सिमिलर टाइप का प्रूफ रहेगा बेटा। बी को ए यूनियन बी का क्या दिखाना है आपको, सबसेट दिखाना है। तो जैसे सबसेट दिखाना है यानी बी को वहां से स्टार्ट करेंगे। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, सभी एलिमेंट जो है बी के अंदर है। और यूनियन में ए चाहिए, यूनियन का मतलब और के साथ ए चाहिए। तो आप लोग जानते हैं और लगाकर तो कोई भी सेट क्या किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो और कोई भी सेट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और लगा के। अब हमें बी से पहले चाहिए कि आफ्टर चाहिए या बी के बिफोर चाहिए, तो बिफोर इंट्रोड्यूस करें, वो तो और है। चाहे पहले इंट्रोड्यूस करें चाहे बाद में इंट्रोड्यूस करें, जरूरत के आधार पर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और लगा के इंट्रोड्यूस करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और बिलोंग के साइन में अगर और है, बिलोंग के साइन में सेम एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन एक चीज जरूरी, एलिमेंट सेम एक्स और बिलोंग के साइन के साथ अगर और है, तो बेटा वो कंबाइन होके और को बेटा काय में लिख देते हैं, यूनियन में। तो चले थे बी से पहुंच गए ए यूनियन में। तो आपको बस इतना सोचना है कि किस सेट की जरूरत है या कौन सा एक्स्ट्रा है, कब लीव करना है और कब। तो वो हमने जो आपको 8 बेसिक पॉइंट्स लिखाए हैं, सम पॉइंट टू रिमेंबर, उनके अकॉर्डिंग यह लीव और इंट्रोड्यूस होता है। तो बी ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है बेटा, ये आपको सबसेट प्रूफ करने का तरीका है। क्लियर है। अब इसके बाद अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर लें, आराम से इसको नोट्स बना लें। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेथड टू प्रूव टू सेट आर इक्वल। ठीक है, मेथड टू प्रूव टू सेट्स इक्वल, दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने का मेथड क्या है। ठीक, इफ वी हैव टू प्रूव दैट टू सेट्स आर इक्वल, अगर हमें प्रूफ करना है कि बेटा दो सेट्स बेटा क्या है, इक्वल है। ठीक है, ब्रैकेट में लगे सेम ए इक्वल टू बी, मानो ए इक्वल टू बी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, देन फर्स्ट स्टेप, तो पहला पार्ट प्रूव दैट फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड सेट। ठीक है, प्रूव करें कि फर्स्ट सेट सबसेट है का सेकंड सेट का, यानी ये जो अपर केस है, यानी अपर केस जो हमने ए इक्वल टू बी लिखा है, ए सबसेट बी, और इसे क्या डाले, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और कैसे सबसेट कैसे प्रूफ करना है, ये बेटा अभी आपको 1 मिनट पहले समझाया कि सबसेट कैसे प्रूफ। ये ए और बी तो हमने लिख लिए हैं, वहाँ ए और बी नहीं होता, कुछ और होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर था ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इस टाइप के। फिर सेकंड स्टेप, प्रूव दैट सेकंड सेट इज सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट। ये प्रूव करना है सेकंड सेट है वो फर्स्ट का क्या है बेटा, सबसेट है। यानी अपर केस की अगर बात की जाए, और सबसेट शो करने का वही तरीका रहेगा, इन अपर केस बी इज सबसेट ऑफ। अब बेटा जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मीनिंग समझा। उसे डाली इक्वेशन नंबर 1, इसे डाली इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मीनिंग क्या है, इक्वेशन 1 का मीनिंग है ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, यानी बेटा ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, यानी ए पूरा सेट बी के अंदर प्रेजेंट है। और सेकंड सेट का क्या मीनिंग है, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट।
अगर दोनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाई हो रही हैं तो बेटा अगर बी बड़ा हुआ ए छोटा हुआ तो ए के एलिमेंट तो बी में प्रेजेंट होंगे लेकिन बी के एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है, या फिर ए बड़ा हुआ बी छोटा हुआ तो बी तो ए के अंदर प्रेजेंट है लेकिन ए बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये दोनों कंडीशनें बेटा तभी सेटिस्फाई हो सकती कि जो ए हो वही बी हो, यही ए है और यही का नाम बी है, तो ए के सारे बी में और बी के सारे ए में। तो अगर दो सेट को इक्वल दिखाना है तो इसका मतलब पहले को दूसरे का सबसेट शो करे और दूसरे को पहले का सबसेट शो करे। और फिर थर्ड लाइन स्टेप में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, विशेष रूप से रीजनिंग के लिए। मेथड टू शो सबसेट, मेथड टू प्रूफ टू सेट्स आर इक्वल। ठीक है, एनसीईआरटी में इसके बारे में डिटेल्स कम दी गई है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ, थोड़ा सा इसमें शुरुआत में मेहनत लगती है क्योंकि 8 पॉइंट्स टू बी रिमेंबर और उनको यूज करने की प्रैक्टिस जब हो जाती है तब ये बहुत ही सिंपल तरीके से निकलने लगते हैं। तो आप लोगों को ये पॉइंट विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, ज़्यादा वर्क भी नहीं कराएंगे ताकि आज आप लोग पॉइंट याद कर लें। बस मेथड का एक एक एग्जाम्पल सबका आप लोग ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए फॉर एग्जाम्पल, तो आप लोगों को हमने कई लॉ लिखा है। ठीक है, मानो पहला हम लोग फॉर एग्जाम्पल में हम लोग सबसे पहले जो आपको लॉ लिखाया था वो आइडम पोटेंट लॉ लिखाया था, वो नहीं का प्रूफ करा दे रहे, तो उनके प्रूफ भी हो जाएंगे और ये भी साथ में आप लोगों के हो जाएंगे। पहला फॉर यूनियन, फॉर यूनियन के लिए बेटा आइडम पोटेंट लॉ क्या लिखाया था, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। यूनियन के लिए आइडम पोटेंट लॉ क्या लिखा था, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। अगर ये आपको बेटा प्रूफ करना है तो बेटा ए यूनियन ए को ए के इक्वल दिखाना है। यहाँ दो सेट है, पहला ए यूनियन है, दूसरा ए। तो हमने बताया जिन दो को इक्वल दिखाना है एक बार पहले को दूसरे का सबसेट शो करें, एक बार सेकंड को फर्स्ट का सबसेट शो करें। ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। ठीक है, पहले सेट से स्टार्ट किया, क्लियर है। ठीक, इसका क्या मीनिंग, एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन का मतलब और बिलोंग का साइन है, एक्स बिलोंग्स टू ए। ये आपका आ गया। अब आपको जरूरत क्या है कि एक ही सबसेट दिखाने के लिए जिसका सबसेट दिखाना है वहां तक पहुंचना चाहिए, तो सिंगल ए है। और आप लोगों को पता है और के एंड में तो कुछ भी लीव हो सकता है, और में इट सेल्फ को लीव कर सकते हैं। तो ये तो दोनों सेम ही चीज लिखी है, तो एक बार लीव कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। और में सिर्फ दो चीज लीव होती है, एक इट सेल्फ लीव होता है और दूसरा बताया बेटा फाई लीव होता है। दो चीजें लिखाई और में दो चीजें लीव होती है, इट सेल्फ और इट सेल्फ को बेटा लीव कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एस बिलोंग्स टू, क्लियर है। तो जिसको सबसेट दिखाना था और जिसका सबसेट दिखाना, जिसको सबसेट दिखाना वहां से स्टार्ट किया, जिसका सबसेट दिखाना वहां पर पहुंच गए। तो जहां से स्टार्ट करते हैं वो चीज सबसेट होती है, जिस पर इसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब फॉर ऑल, अब सेकंड को फर्स्ट का सबसेट दिखाएं तो थोड़ा सा ध्यान दें, ये क्लियर पता चले कि हमारा स्टेप चेंज हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे एक्स एलिमेंट लिया तो वो तो आपकी इच्छा है, एक्स लो वाई लो जेड लो, तो एलिमेंट चेंज कर देते हैं फॉर ऑल। इससे ये क्लियर हो जाता है कि सेकंड स्टेप चल रहा है, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू ए। तो हमने ए से स्टार्ट किया, ए यूनियन ए पे आना। यूनियन का मतलब और का साइन, यूनियन का मतलब और, तो आपको रूल लगाया और में इंट्रोड्यूस करने के लिए बिल्कुल फ्री है। एनी सेट कैन बी इंट्रोड्यूस विद द साइन, और कोई भी सेट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और साइन के साथ, लेकिन कोई भी नहीं करेंगे जिसकी हमें जरूरत है, आवश्यकता है, नीड है, वही हम लोग। तो हमें बेटा ए यूनियन चाहिए, यहाँ पर नीड है, ए की नीड है, तो ए को क्या कर दें, इंट्रोड्यूस, वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू ए। अब बिलोंग में एलिमेंट अगर सेम हो और का साइन हो, तो और के साइन का मतलब बेटा क्या होता है, यूनियन। तो कहाँ पहुंच गए, ए यूनियन ए पर। तो बेटा स्टार्ट किया था ए से, पहुंच गए ए यूनियन ए पर। देयरफॉर ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। तो देखो पहला दूसरे का सबसेट हो गया और दूसरा पहले का सबसेट हो गया, तो क्या लिखेंगे,
Therefore, from equation 1 and 2, A union A is equal to A. ये पहली चीज आइडम्पोटेंट लॉ फॉर यूनियन आपको प्रूफ किया, ठीक है। अब एक और देखिए, आइडम्पोटेंट आइडम्पोटेंट लॉ तो हेडिंग पड़ी हुई है, पहला फॉर यूनियन था, दूसरा फॉर इंटरसेक्शन। और ये जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना यहाँ पर हम देखें, आप लोग हमारे एग्जाम्पल देंगे, उतना ज़्यादा ये आप लोग अप्लाई करने के लिए सिंपल होता रहेगा। जितने बार आप लोग इसे रिवाइज करेंगे, जितने अच्छे से आपके पॉइंट जो रिमेंबर होंगे, तो आइडम्पोटेंट लॉ अपने आप के साथ ऑपरेशन करने को इफेक्ट, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। प्रूफ ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, तो वही बात, इक्वल शो करना है। इक्वल शो करने का मतलब पहले सेट को दूसरे का सबसेट दिखाना है, सेकंड सेट को फर्स्ट का सबसेट शो करना है। फर्स्ट को इक्वेशन 1, सेकंड को इक्वेशन नंबर 2, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दीज आर इक्वल। तो सबसे पहले फर्स्ट सेट से स्टार्ट करें। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए लिया, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, बिलोंग का साइन, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, एंड, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू, क्लियर है। अब आप लोगों को रूल लिखाया, एंड है, अकेला ए चाहिए, यानी ए के हटना चाहिए, तो आप तो लोग तो जानते हैं एंड के लिए तो छूट है। एनी सेट कैन बी लीव अटैच विद ए, कोई भी सेट जो ए के साथ अटैच है उसे बेटा क्या किया जा सकता है, लीव किया जा सकता है। तो उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, आराम से बेटा क्या कर दें, लीव कर दें। तो चले थे फर्स्ट सेट से इंटरसेक्शन ए से पहुंच गए सेकंड सेट ए पर। तो इस तरीके से हमें उन प्रॉपर्टी को लगाना है कि जिसको सबसेट दिखाना है वहां से स्टार्ट करें, और जिसका सबसेट दिखाना है वहां पर पहुंच जाएं। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए इज सबसेट ऑफ ए। ये आपका डल गया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। पहला स्टेप हुआ फर्स्ट सेट को दूसरे का सबसेट हो गया। अब दूसरा स्टेप, सेकंड सेट को फर्स्ट का सबसेट। तो सेकंड को फर्स्ट का अगर सबसेट आपको शो करना है, तो सेकंड सेट से स्टार्ट करेंगे। फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू, क्लियर है। तो अब ये से स्टार्ट किए। अब हमें चाहिए क्या, पहुंचना कहाँ तक है, ए इंटरसेक्शन है। और बेटा इंटरसेक्शन और बिलोंग के साइन में तब आता है जब आपका एंड हो। तो बेटा एंड लगा के हमें ए चाहिए। तो एंड के लिए रूल बताए, एंड वाले लीव तो कुछ भी कर दो, कोई इश्यू नहीं है। एंड के लिए दो चीजें इंट्रोड्यूस हो सकती हैं, एक तो इटसेल्फ इंट्रोड्यूस हो सकता है, दूसरा यूनिवर्सल सेट यूज। तो बेटा यहाँ यू तो चाहिए नहीं, केवल हमें अपने आप ए ही दोबारा चाहिए, तो इटसेल्फ है। तो आप लोगों को लिखाया गया एंड में इटसेल्फ को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग एंड लगाकर इटसेल्फ को क्या कर दें बेटा, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब सेम एलिमेंट और एंड का साइन, तो एंड के साइन में अगर बिलोंग लगा हुआ है, तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, इंटरसेक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पर उसी में लिख गई, वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब आएगा, वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन। तो स्टार्ट किया ए से, पहुंच गए ए इंटरसेक्शन ए पर, देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए। ये डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। इक्वेशन 1 और 2 से ए इंटरसेक्शन ए बेटा का इक्वल होगा, ए के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। या अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस करें। ये हमने आप लोगों को आइडम्पोटेंट लॉ का प्रूफ सिखाया है अभी, ठीक है, नोट करें जरा। ठीक है, तो आज आप लोग इतना कंप्लीट कीजिए। एक बार आप लोगों को जो सम पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखाए हैं, आप लोगों ने क्या करें, रिवाइज करें, ठीक है। तो फिर आप लोगों को कल और जो भी आप लोगों को प्रॉपर्टी और लॉ ऑन सेट लिखाए गए प्रूफ कराए जाएंगे। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट निकले, आप लोग उसे कमेंट में डालिए या नंबर पे आप लोग सेंड कीजिए, तो आप लोगों को उसे दोबारा से और डिटेल से डिस्क्राइब किया जाएगा। फिलहाल आप लोग इतना आज के लिए सफिशिएंट रखें।
ठीक है, बस आज के लिए इतना है।